नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम कहाँ पर है। तो बताओ कहाँ पर है। तो इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम ये जो स्थित है ये विशाखापट्टनम स्थित है। एक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है आपके सामने कि दाची ग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में पड़ता है ये दाची ग्राम अभ्यारण्य। तो ये है जम्मू कश्मीर में। प्रश्न संख्या 2 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है आपके सामने कि विषुवत रेखा पर वार्षिक औसत तापमान कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। तो विषुवत रेखा पर जो वार्षिक औसत तापमान होता है वो होता है 26 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 3 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वृक्षों के अध्ययन को क्या कहती हैं। तो बताओ क्या कहा जाता है। तो वृक्षों के अध्ययन को कहा जाता है डेंड्रालॉजी। क्या डेंड्रालॉजी। 4 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो बताओ कौन थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। कौन। जेबी कृपलानी थे। 5 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की कोरबा रासायनिक खाद उद्योग किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में स्थित है कोरबा रासायनिक खाद उद्योग। तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। 6 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है। तो बताओ कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली है। 7 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पृष्ठतल की वक्रता किससे मापी जाती है। तो बताओ किससे मापते हैं। तो पृष्ठतल की जो वक्रता है ये मापी जाती है स्फेरोमीटर के द्वारा। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न है कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो बताओ कौन सी विधि शुद्ध कर लेते हैं कपूर को। तो ऊर्ध्वपातन विधि से कपूर को शुद्ध किया जाता है। 9 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न कि सबसे अधिक आघात वर्तनीय धातु कौन है। बताओ कौन है। तो सबसे अधिक जो आघात वर्तनीय धातु है ये है सोना। 10 का ई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है। तो बताओ कौन है। जो चिकित्सा शास्त्र के जो जनक हैं वो है हिप्पोक्रेटस। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न कि पांडहरत में पाया जाने वाला धातु कौन है। तो बताओ कौन सा धातु पांडहरत में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मैग्नीशियम पाया जाता है। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न है कि पिट्यूरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो बताओ कहाँ पर स्थित होती है। तो पिट्यूरी ग्रंथि ये मस्तिष्क में स्थित होती है। 13 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं आपातकालीन ग्रंथि। तो ये एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है आपातकालीन ग्रंथि। 14 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 की जहांगीर ने किस अंग्रेज को खान की उपाधि दी थी। तो बताओ कौन से अंग्रेज को खान की उपाधि मिली थी। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विलियम हॉकिंस को मिली थी खान की उपाधि जो जहांगीर के द्वारा दी गई थी। 15 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल न भूलें। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 की
हृदय की गति को किस यंत्र द्वारा सुना जाता है? तो बताओ कौन से यंत्र से सुन लेते हैं? तो हृदय की गति है, इसको स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना जाता है। 16 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? तो बताओ किसके द्वारा हुआ था गोवा राज्य का निर्माण? तो 56वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बताओ कौन सी नदी पर ये जायकवाड़ी परियोजना स्थित है? 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है जायकवाड़ी परियोजना। 18 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग ने कितना ऑस्कर जीता था? तो बताओ कितना ऑस्कर जीता था? तो द लॉर्ड ऑफ रिंग्स रिटर्न ऑफ द किंग ने जो ऑस्कर जीते हैं वो 11 बार जीता है। 19 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो बताओ कौन सा है शरीर में हीमोग्लोबिन का मेन कार्य? प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रक्त का परिवहन करना ये शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। प्रश्न संख्या 20 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न है कि जहांगीर महल किस किले में स्थित है? तो बताओ कौन से किले में जहांगीर महल स्थित है? 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आगरा का किला में स्थित है। 21 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो बताओ कितना है मीठा जल का परसेंटेज? तो मीठा जल है ये 2.5% है। 22 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो बताओ किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की जो स्थापना की थी वो वल्लभाचार्य ने की थी। 23 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? बताओ किसने की थी ब्लैक होल सिद्धांत की खोज? तो ये की थी एस चंद्रशेखर ने। 24 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो बताओ किसके द्वारा की गई थी? तो भारत तक समुद्री मार्ग की जो खोज की गई थी वो फ्रांसीसियों के द्वारा पुर्तगाली के द्वारा की गई थी। 25 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो बताओ कौन से अधिनियम से ये लागू हुआ था? तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को जो लागू किया गया था ये 1909। ए ऑप्शन 26 का राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न है कि अभिनव भारत का आयोजन किसने किया? तो बताओ किसने किया था? तो अभिनव भारत का जो आयोजन किया था वो वीर सावरकर ने किया था। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 28वें नंबर का प्रश्न अब आपके सामने आ जाता है कि सोमपेंस कहाँ के निवासी हैं? तो बताओ कहाँ पर निवास करते हैं सोमपेंस? तो सोमपेंस ये निकोबार द्वीप के निवासी हैं। 28 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताओ कौन सी नदी के तट पर श्रीनगर बसा हुआ है? तो ये झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर। 29 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आपके सामने कि एस्टिगमेटिज्म किस अंग की बीमारी है? तो बताओ ये कौन से अंग की बीमारी है? तो ये आँख की बीमारी है। 30 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो बताओ किसके द्वारा ये पोस्ट ऑफिस पुस्तक है लिखी गई है? तो इसके जो लेखक है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 32 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
33वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो बताओ कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो सीसा संचायक जो बैटरी है इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था। तो बताओ कौन सी समिति ने किया था। प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर तो ये किया था बलवंत राय मेहता समिति ने। 34 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वह एकमात्र कौन सा राज्य जहां पाइराइट उत्पन्न किया जाता है। तो बताओ कौन से राज्य में पाइराइट का उत्पादन किया जाता है। तो ये बिहार में होता है। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न है कि हूणों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो बताओ किसके समय में किया था हूणों ने भारत पर आक्रमण। 36वें प्रश्न का राइट आंसर तो ये स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो बताओ कौन था। तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था। 37 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है। बताओ कौन करता है। तो इन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है थायरॉक्सिन ग्रंथि। 38 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कुक्कुट आहार में किस विटामिन की अधिकता रहती है। तो बताओ कौन से विटामिन की अधिकता रहती है। तो इसमें विटामिन ए और के की अधिकता रहती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।